हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। और कोड विद शायरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या काम करती है, फ्लेक्स के क्या क्या उसके अंदर हमारे पास टाइप्स होते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। और वीएस कोड पर जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने कोडर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ्लेक्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो मिल जाए। तो चलते हैं जी वीएस कोड की तरफ। वीएस कोड के ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल फाइल नज़र आ रही है और मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को एक यहाँ पे वीएस कोड के अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ, index.html। मैंने index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल बना के मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका डेटा सेट करता हूँ। मेटा के टैग मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। मैं HTML के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ, 2 वीडियोस के ऊपर आई थिंक मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो के एंड के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोगों को HTML की क्लैरिटी भी हो जाए। तो चलते हैं जी सिंपली यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी फ्लेक्स इन CSS। फ्लेक्स प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने करियर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की है किसी भी साइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। अगर मैं अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूँ, उसको इजीली बनाना चाहता हूँ, मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैंने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ की थी। और आज तक मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ईजी वे के अंदर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपनी आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं, उनको अपनी जगह पर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली चलते हैं जी वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पर करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर के नाम से। मैंने कंटेनर के नाम से क्लास बनाई और इसके अंदर मैं डिव लेता हूँ, कितने 3 डिव लेता हूँ, 3 डिव और 3 क्लासेस बना लेता हूँ जी। एक बॉक्स के नाम से, एक क्लास में बनाऊँगा बॉक्स 1 के नाम से, एक क्लास मैंने बनाई बॉक्स के नाम से, एक क्लास बनाता हूँ मैं बॉक्स डैश देता हूँ क्योंकि मैंने इसको बाद में सेट करूँगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें जी मेरे पास 3 डिव बन गए हैं और उसके अंदर 3 क्लासेस आ गई हैं, बॉक्स की, बॉक्स डैश, और इसी तरह मेरे पास 2 क्लासेस, एक क्लास के अंदर 2 क्लासेस, हम क्लासेस एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं एक आइटम के अंदर। तो यहाँ पे एक क्लास बॉक्स की है और एक क्लास मैंने बॉक्स डैश की दी है, जिसको मैं अभी चेंज करूँगा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 करके। और मैं कैसे इसको वर्क करता हूँ मैं ये भी आप लोगों को डिटेल में बता दूँगा कि इसका हमने क्या काम करना है, इन सेपरेट क्लास बनाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ और इसके बाद हम इसके ऊपर कैसे वर्क करेंगे। तो चलते हैं जी यहाँ पे अपने इंटरनल CSS को यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS कैसे यूज़ होती है मैं अपनी इंट्रोडक्शन CSS के अंदर बता चुका हूँ कि आप लोग इनलाइन CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनलाइन CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्टाइल के टैग के अंदर यूज़ होती है HTML के अंदर। सिंपली चलता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लास बनाई थी कंटेनर की और ज़्यादातर काम हमारा कंटेनर में ही होगा। तो मैं कंटेनर पर चलता हूँ और मैंने यहाँ पे डॉट कंटेनर के नाम से फ़ाइल बनाई और डॉट कंटेनर के नाम की मैंने एक यहाँ पे क्लास को यूज़ किया है। क्योंकि कंटेनर यूज़ किया है क्लास के साथ तो यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। अगर आईडी यूज़ की होती तो हम यहाँ पे हैश लगाते, लेकिन क्योंकि कंटेनर है तो डॉट लगाएंगे। क्लास थी तो डॉट लगा के हम इसको वर्क करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको एक हाइट दे देता हूँ। हाइट मैं देता हूँ जी इसको, लेट्स सपोज 400 पिक्सल की मैं हाइट दे देता हूँ क्योंकि ये एक डिव है तो विथ ये 100% लेगा। तो उसके अलावा देखेंगे क्या वर्क कैसे करता है। बॉर्डर दे देता हूँ इसको, आई थिंक 4 पिक्सल इनफ होगा, 4 पिक्सल सॉलिड। और आप क्या कर दो, इसको ब्लैक कलर दे दो। चेक करते हैं जी हमारे पास कंटेनर का कुछ आया भी है डेटा के नहीं। गो लाइव सर्वर को ओपन किया मैंने, गो लाइव सर्वर को ओपन करके मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर 3 डब्बे बने हैं, 1 2 3। ये वो डब्बे हैं जो जी मैंने यहाँ पे बनाए थे, 1 2 एंड 3। सिंपली चलता हूँ और करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे जाके मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इन बॉक्सेस की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं जी। पहले मैं जाता हूँ डॉट बॉक्स की क्लास लेता हूँ क्योंकि बॉक्स की क्लास तीनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी एक ही क्लास तीनों में कॉमन है। जबकि ये क्लासेस बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 के नाम से। तो मैं बॉक्स के अंदर जो भी दूंगा वो ऑटोमेटिकली इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। चेक करते हैं जी कैसे। मैं सबसे पहले इनको एक हाइट देता हूँ जी इनको, लेट्स सपोज 100 पिक्सल की मैंने हाइट दी। उसके बाद मैं देता हूँ इनको बॉर्डर देता हूँ। जो भी मैं लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया,
मैंने अब इनको बॉर्डर भी दे दिया है, हाइट भी दे दी है। उसके बाद मैं इनको चेक करता हूँ पहले कि अब ये मुझे दिख कैसे रहे हैं। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद सिंपली मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पे अपने इस सर्वर के अंदर। 1 2 3 ये काफ़ी बड़ा बड़ा नहीं हो गया? तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। हाइट 100 पिक्सल की थी फिर भी बड़ा बड़ा है, क्यों भाई? इसको एक विथ भी दे देते हैं जी, इसको एक विथ दे देते हैं। विथ भी देता हूँ जी मैं 100 पिक्सल की। मैं कहता हूँ ये 100 पिक्सल का आप मुझे एक बॉक्स बना के दे दो। तो यहाँ पे ये देखिए जी 1 2 और 3 के मेरे पास क्या बन गए हैं, 3 बॉक्सेस बन गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आइटम मुझे नज़र आ रही है 1 2 3, ये टेक्स्ट सही तरह नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर और फ़ॉन्ट साइज़ में जाके मैं इसको दे देता हूँ जी, आप कर दो इसको 18 पिक्सल कर दो आप इसको। उसके बाद मैं कहता हूँ जी आप जाओ और इसका फ़ॉन्ट वेट सेट कर दो। फ़ॉन्ट वेट आप कर दो जिसका बोल्ड कर दो। फ़ॉन्ट के ऊपर मैं ऑटोमेटिकली वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को वो वीडियो आपको नज़र आ जाएगी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप लोग उसके बारे में भी देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। तो यही चीज़ें मैंने उसके अंदर डिटेल में बताई हैं। फ़ॉन्ट वेट सेट कर लिया है मैंने आई थिंक। उसके बाद आ जाते हैं जी फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट लाइन आप क्या कर दो, इसको सेंटर कर दो। अब क्या होगा, ये मेरे सारे वर्ड्स क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। 1 2 एंड 3 ऑटोमेटिकली सारा कुछ एडजस्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे अगर मुझे कलर देने हैं तो ऑटोमेटिकली, अगर आप लोगों ने देखा 1 2 एंड 3 जो मैंने एक क्लास में लगाया वो ऑटोमेटिकली सब में लग गया, क्योंकि बॉक्स की क्लास तीनों में कॉमन थी। जिसमें से मैं रिमूव कर दूंगा उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद ये देखें जी बॉक्स 1 2 और तीसरी के ऊपर वो अप्लाई नहीं हुआ। तो जो क्लास अब जहाँ पे भी लगाएंगे वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो अब सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे और डॉट बॉक्स 1 को थोड़ा थोड़ा कलर दे देते हैं जी। डॉट बॉक्स 1 के नाम से मैंने क्लास बनाई थी, एक ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3, और इसको मैं जाता हूँ और मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी। एक को दे देते हैं जी पर्पल। मैं जाता हूँ जी डॉट बॉक्स 2 में और डॉट बॉक्स को 2 को मैं कलर दे देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर आप दे दो इसको ब्लू। इसी तरह मैं जाता हूँ जी डॉट बॉक्स में और डॉट बॉक्स 3 को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी लेट्स सपोज एक्वा। मैंने इनको 3 कलर दे दिए हैं और वो मेरे कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, पर्पल ब्लू और एक्वा। अब चलते हैं जी इससे आगे। अब करना क्या है हमने, अब ये अगर आपको देख रहे हो तो आपको ये सब एक कॉलम में नज़र आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी इसको टोटली चेंज कर देगी। किस तरह चेंज करेगी वो देखते हैं जी। मैं आता हूँ अपने कंटेनर में, जो कंटेनर हमने किसको दिया था, इस क्लास को दिया था, जिसके अंदर हमारे ये तीनों डिव क्या थे, आपस में रैप थे। इस एक मेन क्लास के अंदर ये तीनों डिव मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मेन क्लास में जाता हूँ, मेन डिव में जाता हूँ और मेन डिव के अंदर जाके सिंपली एक प्रॉपर्टी देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स की। मैं इससे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उसके अलावा डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर। मैंने उसमें क्या वीडियो के अंदर बताया था कि डिस्प्ले फ्लेक्स एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर मैं एक अलहदा से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा। तो आज इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सी वीडियो बना रहे हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स किया और ये देखिए जी कॉलम से ये तीनों क्या आ गए, रो में आ गए, क्योंकि डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, रो ही होती है। अगर मैं इसको रो कर दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो में ही वर्क करेगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कॉलम कर दूंगा तो अब ये क्या करेगी, अब मुझे ये तीनों आइटम किस में देगी, कॉलम में देगी। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके इसको एक प्रॉपर्टी दे दूँ रो रिवर्स, तो अब ये क्या करेगा, 1 2 एंड 3, पहले 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। इसी तरह यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टी अगर मैं लगा देता हूँ कॉलम रिवर्स, तो कॉलम रिवर्स भी इसी तरह काम करेगा। 1 2 एंड 3 नीचे से स्टार्ट होगा, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है गैप की। आप इसके अंदर गैप दे सकते हैं। मैं इसके अंदर 5 पिक्सल का गैप देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखें मेरे पास यहाँ पे गैप आ गया 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल का। तो उसने ऑटोमेटिकली इसको एक गैप दे दिया। ये गैप रो पे और कॉलम दोनों पे अप्लाई होगा। अगर आप सिर्फ रो में देना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रो गैप, तो यहाँ पे रो गैप आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं कॉलम गैप, तो कॉलम गैप यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा वो देखते हैं, क्योंकि कॉलम यहाँ पे बना ही नहीं हुआ, रो बनी हुई हैं, 3 रो हैं।
तो अगर आपने कॉलम गैप देखना है तो कॉलम गैप लग तो गया है, लेकिन उसके लिए आपको इसकी फ्लेक्स ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को या तो रो करना पड़ेगा या इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली रो हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स की प्रॉपर्टी रो में ही होती है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, कॉलम के अंदर गैप आ गया। 3 कॉलम्स थे, उसने 3 कॉलम्स को क्या दे दिया, गैप दे दिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हमारे पास इसकी एक शॉर्ट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स फ्लो। और फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी के अंदर हम 2 अपनी पैरामीटर्स दे सकते हैं। एक हम दे सकते हैं उसकी डायरेक्शन और एक हम दे सकते हैं उसका गैप। आप उसके अंदर गैप कितना देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी गैप 5 पिक्सल का। तो हमने यहाँ दी है जी रो और यहाँ पे हमने उसका गैप दे दिया 5 पिक्सल। तो जैसे ही मैं इसका गैप यहाँ से कॉलम गैप रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल। अब ये क्या करेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी सॉरी इसके अंदर नहीं यूज़ होती, फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ होती है रैप के लिए। तो इसको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। उससे पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं फ्लेक्स रैप की। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी होती है और बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रैप होती है। नो रैप क्या होता है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले मैं इसको फ़िलहाल सेव करता हूँ, तो इसको कमेंट कर देते हैं। मैं आपको प्रॉपर्टी पहले दिखा देता हूँ कि करेगी क्या वो प्रॉपर्टी। मैं इसको इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ। इंस्पेक्ट ओपन करके इसको यहाँ से अब देख रहे हैं ये श्रिंक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये श्रिंक ना हो, मेरी साइट जैसे जैसे रिस्पॉन्सिव हो, उसकी स्क्रीन छोटी हो, तो ये श्रिंक ना हो, ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं फ्लेक्स रैप यूज़ करूँगा और इसको मैं कर दूँगा रैप। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रैप होता है, मैं इसको क्या कर दिया, रैप कर दिया। अगर अब रैप करने के बाद मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, जितनी स्पेस मिल गई उतनी ठीक है, उसके बाद नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब स्पेस नहीं मिलेगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको श्रिंक करेगा। अदरवाइज़ वो अपनी स्पेस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। आई होप गाइज आपको ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी रैप की समझ आ गई होगी। इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रैप रिवर्स। अब ये क्या करेगा, उल्टा रैप भी करेगा, अपने आप को ओपोजिटली मूव करेगा। 3 सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर 2, फिर 1 और इस तरह से ये वर्क करेगा। सेम उसी तरह जिस तरह कॉलम रिवर्स और इस तरह रो रिवर्स। अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम 2 पैरामीटर देते हैं। एक हम दे सकते हैं फ्लेक्स ट्रैक्शन और दूसरा हम दे सकते हैं रैप क्या करना है। सिंपली जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट में एक प्रॉपर्टी नहीं देता इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, उसको श्रिंक कर देगा। मैंने फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी अगर नहीं देता तो ये क्या करेगा, इसको श्रिंक कर देगा। तो लेकिन फ्लेक्स फ्लो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी फ्लेक्स ट्रैक्शन मैंने दे दी है रो। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ जी कॉलम और कॉलम के बाद मैं उसे कहता हूँ कि आप इसको क्या कर दो, रैप कर दो। आप इसको क्या कर दो, रैप भी कर दो। आप देखें क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, उसने इसको रैप कर दिया क्योंकि कॉलम था। जैसे मैं इसको रो में करूँगा तो क्या करेगा, मेरी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अगर मैं आप लोगों को अब दिखाऊँ तो ये देखें जी, ये देखें वो एज इट इज़ वर्क कर रही है। लेकिन क्या हुआ है, सिर्फ मुझे 2 लाइन्स कम लिखनी पड़ी हैं, एक फ्लेक्स रैप और एक फ्लेक्स ट्रैक्शन। तो दोनों ने क्या कर दिया, फ्लेक्स फ्लो के अंदर ही 2 मुझे पैरामीटर दे दिए हैं और मैं उसको जैसे मर्जी चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। रैप रिवर्स भी यूज़ हो सकता है इसके अंदर, और आप इस तरह नो रैप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कह देता हूँ जी आप इसको नो रैप कर दो, तो इसका मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको रैप नहीं करेगा, अब ये इसको श्रिंक कर देगा। सी सिंपल, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई डायरेक्शन को आपको समझने की कोई इतनी मुश्किल काम नहीं था। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इंस्पेक्ट को फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ इसकी, जिसको कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट को मैं कर देता हूँ जी फ्लेक्स, बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार्ट होता है, मैं इसको कर देता हूँ जी सेंटर में। तो अब ये क्या करेगा, मेरे कंटेंट को सेंटर में ले आएगा, लेफ़्ट टू राइट ये क्या कर देगा, उसको सेंटर में कर देगा। अगर आप इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करवाना चाहते हैं तो ये सेंटर के अंदर या राइट के अंदर या लेफ़्ट के अंदर, जिस तरह आप चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में होता है, जिसको हम फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी से यूज़ करते हैं। मैं फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में चला जाएगा, लगाएं या ना लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वहीं पे जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ्लेक्स एंड, तो अब ये क्या करेगा, ये टोटली उसको राइट में ले जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, टोटली उसको राइट में ले गया है। तो इस तरह से ये वर्क करती है जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्पेस अराउंड। अब ये क्या करेगा, तीनों के इक्वल उसने क्या कर दिया, स्पेस दे दी है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं स्पेस इवनली। अब ये क्या करेगा, उतनी स्पेस देगा जितनी तीनों को रिक्वायर थी, इवनली स्पेस दी है उसने सबको।
आई थिंक यहाँ पे क्लियर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इन 3 बॉक्सेस को कॉपी करता हूँ और एक और 3 बॉक्स और बना देता हूँ यहाँ पे। अब क्या करेगा, ये मेरे पास 3 बॉक्स दे देगा और इसने स्पेस क्या कर दिया, सबको इवनली दी है, किसी की भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं होगी गाइस। चलते हैं यहाँ पे, इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको दोबारा से मैं रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी जस्टिफाई कंटेंट के बाद, जिसको हम कहते हैं स्पेस बिटवीन। अब ये क्या करेगा, दोनों को लास्ट पे लगा देगा और उसके सेंटर में जितनी भी स्पेस होगी उनके बीच में उठा के दे देगा। तो सिंपल से स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी जस्टिफाई कंटेंट के अंदर। सेम इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसे हम कहते हैं अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी यूज़ होती है अगर हम इसको टॉप टू बॉटम एडजस्ट करना चाहते हैं। पहले हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, अब हम इसको टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। अब ये क्या आ गया, सेंटर में आ गया, सिंपल। इसी तरह अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, तो फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी आपको आई थिंक आइडिया होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जाके कहाँ लगेगी, स्टार्ट में टॉप पे लग जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको एंड करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ पे जाके लग जाएगी, बॉटम में जाके यूज़ होगी। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी इससे आगे। मैं क्या करता हूँ, अपने बॉक्सेस को ना थोड़ी सी ना इनको फिर से बढ़ा देता हूँ। कुछ 9 बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई की इस प्रॉपर्टी को मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको स्पेस देता हूँ और अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, सिंपल आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को सेंटर में लाता हूँ। मैं इसकी एक पोजीशन चेंज करता हूँ, मैं इसको करता हूँ आप इसको सेंटर में कर दो। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया। अलाइन आइटम्स मैंने एंड पे लगा रखे हैं, तो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, सबको उठा के सेंटर में ले आएगा, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं अलाइन कंटेंट। और अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है, मैं इसको रैप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और अब अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, इसको फ़िलहाल श्रिंक कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रैप करता हूँ और इसको नो रैप से मैं रैप कर देता हूँ, अब ये क्या करेगा, अब ये देखें जी, यहाँ पे स्पेसीज आ रही हैं, इनके दरमियान क्या आ रही हैं, स्पेसीज आ रही हैं। जितने एलिमेंट्स ऊपर, इसी तरह इनके दरमियान में स्पेस आ रही है, तो मैं इस स्पेस को भी कवर कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ आप क्या करो, अलाइन कंटेंट कर दो और इसको एक प्रॉपर्टी दे दो सेंटर। अब ये क्या करेगा, उनकी स्पेसिस कम करके सेंटर में दे देगा, स्पेस ख़त्म कर दी उसके बीच में से। इसी तरह इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, फ्लेक्स एंड। आप ये सबके चले गए एंड पे चले गए। इसी तरह इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होगी फ्लेक्स स्टार्ट। अब ये क्या हो गया, स्टार्ट में चले गए। इसी तरह इनके दरमियान भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होंगी जो उसमें थी, स्पेस अराउंड। अब इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। इसी तरह स्पेस बिटवीन, सिंपल। अब उन दोनों के दरमियान में क्या आ गई, स्पेस आ गई। इसी तरह मैं कहूँगा कि स्पेस अराउंड कर दो, तो अब क्या करेगा, उन तीनों के दरमियान में स्पेस दे देगा। आई होप गाइज आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। ये एक डिटेल्ड वीडियो है इसके ऊपर। अब बात करते हैं, अगर हमने आइटम्स को चेंज करना हो सेल्फली, एक आइटम को चेंज करना हो, ये तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो सब पे अप्लाई हो रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मुझे आइटम ही सिर्फ एक चेंज करनी है, मुझे बाकी चेंज ही नहीं करनी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इनको फिर से रिमूव कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। मैं इनको कॉमेंट कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे फिर से 3 बॉक्स आ गए। मैं अलाइन आइटम्स को भी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट बचा है, वो भी सेंटर में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ बॉक्स 1 की प्रॉपर्टी में और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ जी, ऑर्डर। अब मैं एक एक आइटम को छेड़ने लगूँ। मैं कहता हूँ जी ऑर्डर आप कर दो इसका 3 आइटम है तो आप इसका 3 ऑर्डर कर दो। अब क्या होगा, ये कहाँ चला गया, पहले यहाँ पे था, अब चला गया 1 पे। इसी तरह मैं दूसरे में जाता हूँ और मैं करता हूँ जी आप ऑर्डर 2 को कर दो, ऑर्डर इसका कर दो आप 2। आप बॉर्डर 3 का ऑर्डर कर दो, लेट्स सपोज 1। बॉर्डर 1 का ऑर्डर कर दो 3 और बॉर्डर 2 का आप ऑर्डर जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही होगा, तो आप उसको 2 ही रहने दो। मैं करूँ या ना करूँ उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। खैर मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें जी, बॉर्डर 3 का क्या आ गया मेरे पास, ऑर्डर 1 आ गया। इसको मैंने ऑर्डर 2 दिया नहीं है, ऑर्डर 2 दे देते हैं जी। मैं करता हूँ जी आप इसको ऑर्डर कर दो 2। अब ये क्या करेगा,
1 यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। तो आई होप इसको मैं एक और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको अनकॉमेंट करके, कंट्रोल वाई करते हैं इसको जी, मैं यहाँ पे इनको अनकॉमेंट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इनको मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ जी बॉक्स 4 और इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स 5। अब क्या होगा आप देखें, अब मेरे पास यहाँ पे कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5 बन गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और बॉक्स को कर देता हूँ, ऑर्डर 1 को मैं कर देता हूँ ऑर्डर 4, बॉक्स 2 को कर देता हूँ मैं ऑर्डर 3 और बॉक्स 3 को मैं कर देता हूँ ऑर्डर 2 या ऑर्डर 5। तो कुछ इसी तरह से मुझे बॉर्डर मिल जाएंगे। सी बॉर्डर 1 को हमने किया था बॉक्स 1 को ऑर्डर 4, तो वो कहाँ पे आ गया 1 2 3 एंड 4। उस तरह से वर्क कर रहा है वो। क्योंकि अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू ये आ रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी बॉक्स की, तो जैसे ही मैं इसकी बॉक्स की प्रॉपर्टी रिमूव कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो आप देखें ये आ गया जी 1 पे 1 2 3 और 4। इसी तरह मैंने बॉक्स को प्रॉपर्टी दी थी बॉक्स 2 को ऑर्डर 3, तो बॉक्स 2 की प्रॉपर्टी कहाँ पे आ गई 1 2 एंड 3। और इसी तरह मैंने प्रॉपर्टी दी है बॉक्स 3 को 5, तो बॉक्स 3 की प्रॉपर्टी जाके कहाँ पे लग गई 5 पे। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। इस तरह से ये वर्क कर सकता है आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि इस तरह वर्क करता है। मैं ऑर्डर्स को फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा मैंने यूज़ की थी अलाइन आइटम्स, ये सेम उसी की प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अलाइन सेल्फ की मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की और मैं इसको कहता हूँ कि आप सिर्फ इसको क्या कर दो सेंटर में कर दो, बाकी अपनी जगह पे रहने दो। अब क्या हुआ फ्लेक्स 1 हमारा पास कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। इसी तरह मेरे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मैं बॉक्स 2 के अंदर जाता हूँ, मैं बॉक्स 2 में कहता हूँ आप क्या करो, आप बॉक्स 2 में जाओ और इसको अलाइन सेल्फ कर दो एंड पे। मैं यहाँ लगाता हूँ जी फ्लेक्स एंड, तो ये क्या करेगा बॉक्स 2 को उठा के एंड पे लगा देगा। और इसी तरह मैं कहता हूँ जी आप बॉक्स 3 को भी सेंटर में कर दो या उसको फ्लेक्स एंड के ऊपर आप उसको रहने दो स्टार्टिंग में, तो वो अलाइन सेल्फ करके क्या उसे कर देगा 1 पे कर देगा, वो सॉरी फ्लेक्स स्टार्ट। मैं इसको सेव करूँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पे ही था तो स्टार्ट पे ही रहेगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ जी सेंटर, तो जैसे ही मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ये भी सेंटर में आ गया। आई होप गाइस आपको ये सारी वीडियो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफ कंटेनर फ्लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये फ्लेक्स के ऊपर जैसे मैं जाता हूँ तो मुझे एक पूरा कंटेनर वो दिखा रहा है कि ये आपका कंटेनर है और इसके ऊपर मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अगर मैं यहाँ पे इस फ्लेक्स को रिमूव कर देता हूँ तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मेरा फ्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं शो हो रहा और इसी तरह मेरी सारी आइटम्स भी ख़त्म हो गई। तो मैंने इसको सेव किया और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें फिर से एक बार फ्लेक्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज फ्लेक्स की जगह लिख देता हूँ ग्रिड, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, ग्रिड भी शो हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे फ्लेक्स की जगह क्या लिखा आ रहा है, ग्रिड लिखा आ रहा है। तो ग्रिड के ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। आई थिंक आपको सब कुछ क्लैरिटी हो गई होगी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी किस तरह वर्क करती है, आइटम्स को हम किस तरह अलाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम किस तरह बना सकते हैं उसके लिए ये यूज़ होती है। अपनी एडजस्टमेंट करनी हो, कॉलम को रो में लाना हो, रो को कॉलम में लाना हो, जस्टिफाई कंटेंट, उसको मार्जिन पैडिंग वगैरह कुछ ना देना कर दिल कर रहा हो तो आप सिंपली फ्लेक्स के ज़रिए उसको चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। बहुत कम टाइम के अंदर आप उसको सेट कर सकते हैं विदाउट एनी इक्वल स्पेसिंग, मार्जिन देना, पैडिंग देना, उसके बाद हाइट और विथ उसकी सेट करनी है, ये करना। तो आप सिंपली उसको फ्लेक्स के अंदर लेके आएँ और अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे आप उसको यूज़ कर लें। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या किसी भी किस्म का कोई इशू मेरी वीडियो से रिलेटेड है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइस आपसे जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।